यहाँ पे देखेंगे कि चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हैं डेली। तो इधर ये है, यहाँ पे अगर लैपटॉप है तो chatgpt.com पे जा सकते हैं। अगर फोन में है तो चैट जीपीटी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जैसे इसमें वर्क करता है वैसे फोन में भी वर्क करेगा। यहाँ से टेम्पोरी चैट ऑन कर सकते हैं जिस सेव नहीं करेगा। या फिर जैसे ये उसका पैनल है, यहाँ से नया चैट ओपन कर सकते हैं, साइड बार है। तो यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो वो उसके बारे में बता पाएगा। तो यहाँ पे कुछ सर्च करके देखेंगे, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में देंगे वो उसी लैंग्वेज में बताएगा। जैसे यहाँ पे पहले इंग्लिश में दे के देखते हैं, उसके बाद फिर हिंदी में देखेंगे। से कुछ भी जो भी जिसके बारे में भी जानना हो उसके बारे में टाइप करके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जलिया वाला बाग डाल दिया तो ऐसे उसके आगे भी लिख सकते हैं किसके लिए जानना है। जैसे एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट उसके बारे में पता करना है वो भी लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो आंसर बताता है। तो पहले इंग्लिश में लिख के देखते हैं फिर बाद में इसको हिंदी में देख करेंगे। तो ऐसे लिख देते हैं कुछ भी और फिर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमेज के साथ दिखा रहा है। जैसे कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा तो वो ऐसे पढ़ाएगा, तो वो पूरा वैसे ही दिखा रहा है कैसे कैसे पढ़ाएगा, क्या क्या हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगर उसको कर देंगे कि हिंदी में बताओ तो वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा सेम चीज। ये देख सकते हैं इमेज के साथ दिखा रहा है, इसको हिंदी में भी सेम चीज ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। या कुछ भी इससे पूछ सकते हैं। जैसे कुछ और पूछ के देखते हैं इसमें। हम्म, पहले इंग्लिश में दे के देखेंगे फिर हिंदी में देंगे। जैसे कोई इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक्ट एज ए इंटरव्यूअर ऑन द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना तो उसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन इसके ऐप से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसएससी का दे के देखते हैं। तो ये शुरू कर देगा एज ए इंटरव्यू, एक एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप यहाँ पे कोई आंसर देंगे कब हुआ तो जैसे अगर इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में, या फिर उसको हिंदी में कर सकते हैं तो वो हिंदी में पूछेगा। तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा इसका। ऐसे चेक कर सकते हैं फिर वो अगला पूछेगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन पूछता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे गलत देंगे तो देखते हैं क्या देता है। गलत आंसर अगर बता दिए तो क्या होता है। तो जैसे रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था तो इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग, या फिर एग्जिट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कुछ और दे के देखते हैं यहाँ पे। जैसे इसको एसएससी का छोड़ के बैंक का देना है तो बैंक का मॉक पेपर करके टाइप करके सर्च करेंगे तो वो बैंक से रिलेटेड प्रिपरेशन का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैसे यहाँ पे बैंक का मॉक पेपर डाल दिया तो वो सेम चीज एक एक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पे कोई आंसर मान लो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई गलत आंसर दे दिया तो वो आपको बताएगा कि ये सही नहीं है, और पूरा डिटेल में सॉल्यूशन भी देगा कि कैसे कैसे निकाल के कौन सा सही आंसर होगा। जैसे ये है, इसका मान लो दे दिए कुछ भी। इसका
और देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर ऐसे पूरा प्रिपेयर करते जाएंगे तो ये आपको बता देगा और लास्ट में स्कोर भी बता देगा। अगर ज्यादा क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो जिसमें मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया था तो वो बता देगा। फिर वो अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए कहेगा। तो अगर जैसे एग्जिट करना है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। एग्जिट करके जैसे और कुछ पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्व करके दे देगा। जैसे यहाँ पे आंसर है सही है तो वो पूरा बोडोमास का नियम लगा के पूरा सही करके दे देगा। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछता रहेगा जब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाएगा मॉक सबका। तब तक वो आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता रहेगा और बताता रहेगा सही है नहीं, और लास्ट में बताएगा क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जिट कर देंगे तो वो बता देगा क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, सब बता देगा। जैसे कोई इमेज जनरेट करना है या कुछ और पूछना है, बादल का रंग नीला क्यों होता है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन दे देंगे तो उसका आंसर सिंपल तरीके से बता देगा। इसके पीछे ये सब होगा और उस एग्जाम्पल के साथ बताता है। और जैसे यहाँ पे एक इमेज जनरेट करके देख लेते हैं, इमेज कैसे जनरेट करता है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सर्च करके देख लेते हैं कोई इमेज। इसके लिए आपको इमेज के बारे में टाइप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा जनरेट इमेज करके, तो वो इमेज भी जनरेट कर देगा जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे सिंपल सा दे दिए हैं तो इसमें देखते हैं क्या जनरेट करेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है जनरेट होने में, वेट करना पड़ेगा, लेकिन जनरेट कर देगा ऐसी इमेज।